हेलो दोस्तों, इंडिया में आज के टाइम पर कोई भी एग्ज़ाम फेयरली नहीं हो रहा है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। हाल ही में 4 जून को इलेक्शन का ही नहीं बल्कि नीट 2024 का रिजल्ट भी जारी किया गया एनटीए के द्वारा, और इस रिजल्ट ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या रहा ये रिजल्ट। 720 आउट ऑफ 720 की काउंटिंग है, उसमें 62 बच्चों की ऑल इंडिया। तो पहले आपको बताते हैं कि नीट होता क्या है। दोस्तों, नीट का पेपर 12th के बाद दिया जाता है। जो बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं और एक पेपर देना पड़ता है जिसे बोलते हैं नीट। उसके बाद ही वह कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल में। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट। इसे क्लियर करने के बाद ही आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यह पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इस पेपर में टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, उन्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलती है, जैसे कि दिल्ली एम्स। ऐसी कॉलेज उन्हें मिलती हैं उनके नंबर के बेसिस पे। पर इस बार नीट के पेपर से लेकर रिजल्ट तक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो आइए समझते हैं ये सारी चीज़ें कैसे हुई। दोस्तों, पहली बार नीट के पेपर में ऐसा हुआ है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि नीट का पेपर जो होता है वो 720 नंबर का होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चन सही किए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 720 नंबर। और एक नंबर कटता है नेगेटिव मार्किंग का। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक मार्क्स सही वाले में से भी कट जाएगा। को एम्स दिल्ली मिल जाए। 718 नंबर पहली बार नीट में आए हैं। कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4-1 का एग्जाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बच्चों ने एग्जाम देर में शुरू किया था। अब यहाँ पर स्कैम ये हुआ है कि इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। दूसरा, यहाँ पर एक और स्कैम सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया यानी 179 क्वेश्चन किए 180 में से, तो आपके नंबर होने चाहिए 716। अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक नंबर तो आपका नेगेटिव मार्किंग का कटेगा और 4 नंबर और कट जाएंगे यानी 715। यानी या तो आपके नंबर होने चाहिए 715 या 716। 18 या 19 होने का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्कैम भी निकल कर सामने आ रहा है। तो इसके ऊपर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन ये दिया कि जिन बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं उन बच्चों को जो टाइम है वो नहीं मिला था। यानी कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे थे तो उनका टाइम ख़राब हो गया। कुछ बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया जो इंग्लिश मीडियम में थे, तो कुछ बच्चों का टाइम ऐसे सेंटर पे ख़राब हो गया तो उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पर ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ऐसे नंबर दिए जाएँ और किस क्राइटेरिया पर ये नंबर दिए गए, ऐसा भी कोई कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एनटीए ने बताया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। इसके तहत ये नंबर दिए गए हैं बच्चों को। पर ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बच्चों को इस तरह इस बेसिस पे नंबर दिए जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आ रहा है। पर इस साल भी इजी है, बहुत लेवल नहीं गिरा है पेपर का। इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 67 स्टूडेंट के 720 आ जाएं। इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर। इसके बाद एक ही सेंटर पे 5 से 6 बच्चे जो सीक्वेंस में बैठे हैं उन सभी के 720 नंबर आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्टेट में एक ही सेंटर पे एक ही साथ बैठने वाले बच्चों के मतलब 720 में से 720 आ जाएं। यानी कि इतने सारे बच्चे हैं और एक ही जगह पे एक ही सेंटर पे एक साथ इतने इंटेलिजेंट बच्चे कैसे हो सकते हैं। अब जिसके मार्क्स फुल आए हैं उनको भी दिल्ली एम्स जैसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो जिनके कम आए हैं उनका तो कहना ही क्या। तो इस चीज़ से स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया दुखी है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो कॉलेज नहीं मिल पा रही है जिनके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो बहुत ही बेकार हो चुका है। ना यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम अच्छी तरह कंडक्ट किया जा सकता है। अब 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया, जिसमें से बहुत ही कम बच्चे इसको क्लियर कर पाए, और जो क्लियर कर पाए उन्हें भी एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाई। तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। और अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज़्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको। और अगर सभी बच्चों को एडमिशन मिलता है तो इतनी सीट नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो उन्हें एडमिशन दे सके। तो इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को जल्द ही से जल्द इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत उन्होंने की है और पेपर दिए हैं और फुल मार्क्स लाने के बाद भी अगर उन्हें कॉलेज ना मिले तो फिर बच्चों का जो है वो दुखी होना जायज़ है।